है। इसमें 66 जाति को दिखाया गया है। 53 नंबर पे मजवार है और जो है एक तुरैया 66 नंबर पे। लोग कहते हैं ये जो अतिया जो है, भैया हम मजवार की बात करेंगे सर। जो किताब है मजवार है ये। जैसे मैं मल्ला हूँ और आप भी, मुझे लगता है कि आप क्या हैं? मैं निषाद हूँ। आप निषाद हैं ये। तो जैसे निषाद तो कोई जाति इसमें अंकित नहीं किया गया है। जैसे मल्ला, ये तो छल हुआ निषाद समाज के साथ। जैसे मल्ला को कैसे कहेंगे हम मजवार हैं? जैसे नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दीवानी कचहरी में हूँ। मेरे साथ में वरिष्ठ वकील सुशील चंद्र साहनी जी हैं और देखा जा रहा है सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन निषाद आरक्षण को लेकर कभी धरना देते हैं लोग, कभी वादा करते हैं निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। आज सुशील समझते हैं कि सर आप पेशे से वकील हैं और आपका दायित्व बनता है निषाद समाज के लिए, आप निषाद आरक्षण की क्या कर रहे हैं, इनसे मिलते हैं। क्योंकि मुझे दिखा रहे थे एक बड़ा मोटा से फाइल बना रखे निषाद आरक्षण के ऊपर और इसमें इन्होंने कुछ लिख रखा है और एक पढ़ता हूँ मैं। सेंसस ऑफ इंडिया 1961 अपेंडिक्स टू सेंसस मैनुअल पार्ट 1 उत्तर प्रदेश। उसके बाद एक इन्होंने रखा हुआ है कि मतलब पूरा फाइल ही है इनका ये, और इस पर लिखा हुआ है कि 66 जातियाँ जो है आते हैं मतलब अनुसूचित जाति के अंदर। उसमें 53 नंबर मजवार दिया हुआ है, 66 पे तुरैया दिया हुआ है, ऐसा सारे फाइल पड़ा हुआ है। और ये कहते हैं कि जो मजवार है ना ये 51 नंबर पे ये तो बोल रहे हैं कि माझी इन डिस्ट्रिक्ट उन्नाव प्रतापगढ़ में, मुजाबिर इन डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, राजगौंड इन डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर में, मल्ला इन डिस्ट्रिक्ट आगरा, इटावा, उन्नाव लखनऊ के अंदर, केवट इन डिस्ट्रिक्ट उन्नाव गौड़। मतलब ये कुछ है इनका। क्या समझते हैं क्या चीज़ है, क्या फाइल बना के, बहुत सारी चीज़ें। पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप सब लोग को। सुशील भैया हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपका स्वागत है और आपने कीमती समय दिया वीडियो रिकॉर्ड करने, उसके धन्यवाद आपका। तो पहले अपना खुद एक परिचय स्वयं खुद दे दीजिए, फिर बहुत सारी हम बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके श्रोताओं को सादर नमस्कार, निषाद राज की जय हो। मैं सुशील चंद्र साहनी, एडवोकेट और निषाद युवा वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, एडवोकेट भी हैं और निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पहले एडवोकेट फिर बाद में अध्यक्ष बने होंगे आप तो? जी जी बिल्कुल। एडवोकेट बने कितना साल हो गया आपको? 20 साल। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कितना साल हो गया संगठन के? 3 साल। 3 साल हो गया। क्या ऐसा पड़ा कि एडवोकेट पेशे से हट करके आपको जो है एक समाज संगठन बनाना पड़ा? देखिए, जैसे समाज की बात तो करने के लिए तमाम संगठन बने हुए हैं, समाज की बात करने के लिए तमाम संगठन बने हुए हैं, तमाम दल बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से लेकिन समाज के मुद्दे हल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे समाज का बेसिक मुद्दा क्या है? समाज का बेसिक मुद्दा है रिजर्वेशन, आरक्षण। जी जी जी। इसको लेके तमाम लोगों ने आंदोलन किया, तमाम दल खड़े हुए, तमाम संगठन बने, लेकिन धरातल पे कोई काम दिख नहीं रहा है। मिला नहीं आरक्षण आज तक नहीं मिला। इस आरक्षण के नाम पे एक दल खड़ा भी हो गया, उस दल को लाभ भी हो गया, लेकिन समाज जहाँ था वहीं पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से जैसे हमको भी लगा कि मतलब समाज के लिए अब इस मुद्दे पे, इस मुहिम पे, आरक्षण के मुद्दे पे निषाद युवा वाहिनी को और हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी फाइल बना ली आपने? धीरे धीरे कलेक्शन हो रहा है। हाँ। कि मतलब इसमें बेसिक तौर पे समाज कैसे अपना अनुसूचित जात में आएगा, समाज को क्यों अनुसूचित जात से बाहर किया गया, क्यों समाज को, उसमें डिटेल इसमें है। हाँ, वो कलेक्शन कर रहे हैं, उस पर स्टडी हो रही है हमारी। अच्छा। और कहीं ना कहीं से निषाद युवा वाहिनी इस अपने निषाद समाज को निश्चित तौर पे धरातल पे मछुआ आरक्षण का लाभ दिलाएगी। कैसे मिलेगी भैया, क्या मतलब, किस तरीके से? जैसे देखिए, समाज के साथ छल हुआ है, चूँकि 53 नंबर पे मझवार के रूप में सूची में अनुसूचित जात की 66 जातियों की अंक इसमें दिखा हुआ है। एक मैं पढ़ता हूँ, मैं देख लेता हूँ। देखिए इनके बाद एक फाइल और पढ़ा हुआ है, पढ़ लेता हूँ मैं। विषय भारत के संविधान में अनुसूचित जातियाँ। उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या 442 26/818 1957 दिनांक 22 मई 1957 के आंशिक संशोधन मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ आदेश संशोधन अधिनियम 1970 को दिनांक 27 जुलाई 1977 से प्रभावी कर दिया गया है। समयानुसार उप शासनादेश के उत्तर प्रदेश के निर्देश अनुसूचित जातियों की सूची 27 जुलाई 1977 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए निम्न कर दी गई है। इसमें 66 जाति को दिखाया गया है। 53 नंबर पे मजवार है और जो है एक तुरैया 66 नंबर पे। लोग कहते हैं ये जो अतिया जो है, भैया हम मजवार की बात करेंगे सर। जो किताब, जैसे मैं मल्ला हूँ और आप भी, मुझे लगता है कि आप क्या हैं?
मैं निषाद हूँ। आप निषाद हैं ये। तो जैसे निषाद तो कोई जाति इसमें अंकित नहीं किया गया है, जैसे मल्लाह, ये तो छल हुआ निषाद समाज के साथ। जैसे मल्लाह को कैसे कहेंगे हम मजवार हैं? जैसे जिस तरह से यह है उपजातियों को लाभ मिलता है ना पर्यायवाची के रूप में, उसी तरह से हमारे फिशरमैन में जैसे मझवार जाति जो है, मझवार जाति की उपजातियाँ हैं, केवट, मल्लाह, बिंद। अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो मल्लाह उल्लाह है उसका मतलब जाति का समूह है ये, जी। और इनको मजवार में सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मझवार की जात का सर्टिफिकेट जारी होगा हाँ मझवार जाति के नाम से। हाँ। उसकी हम उपजाति हैं, पर्यायवाची है मझवार जाति की, केवट, मल्लाह, बिंद वगैरह। ठीक है, लड़ाई, इसी की लड़ाई लड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं से इस निषाद जात के साथ छल हुआ। हाँ। बड़े साजिश के तहत हम लोग को उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में रख दिया गया। एक चीज़ और मैं आपको पढ़ रहा था कुछ कि ऐसे भी यहाँ दिया हुआ है, एक चीज़ दिया हुआ है कि आपको अवगत कराना है, उपरोक्त संकलन शासनादेश के अनुसार कार्मिक अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 4/1 2002 का लखनऊ दिनांक 31/12/2016, यो संख्या 1/2017 4/1/2002 का लखनऊ दिनांक 12/1/2017 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1964, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 1994 से संबोधित कर निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीमर, बिंद, बातम, तुरैया, गुड़िया, माझी, मझुआ जातियों को पिछड़ी जाति की सूची में निकाल दिया गया है। फिर भी जनपद या तहसील स्तर पर विशेष रूप से तहसीलदार द्वारा नियम विरुद्ध उपरोक्त संशोधन व अनुपालन न करते हुए उपरोक्त जातियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, जो नियमानुसार गलत है, असंवैधानिक तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन है। इन उपरोक्त सभी जातियों को पिछड़ी जातियों का प्रमाण पत्र जारी करने से रोक लगाई जाए। ये सब कहाँ से आप पाए हुए हैं, सब जो डेटा कलेक्ट कलेक्ट किया गया है? कहाँ से कलेक्ट किए हुए हैं? कुछ गूगल से कलेक्ट किया गया है। हाँ। कुछ किताबों से कलेक्ट किया गया है। ये सब चीज़ें कलेक्ट करके अभी पूरी फाइल मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ। आप समझ लीजिए, हमको धरातल पे जैसे ही निषाद युवा वाहिनी काम करना शुरू करेगी, धरातल पे निषाद समाज को मछुआ आरक्षण प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमारे समाज के कुछ धरातल मतलब क्या समझे? धरातल क्या है? धरातल मतलब जैसे निषाद समाज को छल के साथ ओबीसी में उत्तर प्रदेश में रखा गया है। अभी तो आगे निकाल दिया गया है इसमें से, तो 16 में। अरे भाई, तो जब तक शेड्यूल से हम ओबीसी से बाहर नहीं नहीं, ये बताया गया है 31/12/2016 को जो है इन जातियों को जो है ओबीसी मतलब कि निकाल दिया गया है, और यहाँ पे मनमाने तरीके से जो है जब अधिसूचना द्वारा निकाल दिया गया। आपकी बात को मैं मान रहा हूँ। नहीं, ये मेरी बात मत मानिए, इसमें जो लिखा वो बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। पिछड़ी जात की शेड्यूल में हम हैं ना, जब तक पिछड़ी जात की शेड्यूल से हम बाहर नहीं होंगे तब तक कैसे माना जाएगा? अच्छा, बता, इसके लिए आप क्या करेंगे? कैसे संगठन आपको रोड पे धरना देंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, इसके लिए सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करेगी निषाद युवा वाहिनी। अच्छा, संगठन कहाँ आपका है? पूरे पूर्वांचल में हमारा संगठन है। अब इसके लिए हम अब कचहरी छोड़ के अब बाहर निकलने वाले हैं मछुआ आरक्षण के लिए। तो रोजी रोटी कैसे चलेगा आपका? रोजी रोटी चलेगा जिस तरह से जो है सप्ताह में 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन संगठन काम करते हैं। अब जूनियर को तो लोगों को जागरूक कर इसके बताएंगे लोग? बिल्कुल बताएंगे, और इसके लिए एक मुहिम चलाना है कि लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल लड़ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कुछ फर्जी नेता उनके चक्कर में न पड़ के समाज को स्वयं निषाद युवा वाहिनी के साथ आके समाज को लड़ना पड़ेगा, और समाज जैसे ही लड़ना शुरू करेगा समाज को आरक्षण मिल जाएगा। मतलब रोड पे जाएंगे, धरना देंगे, इस तरीके से लड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, पत्राचार करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे। अगर हमारे निषाद समाज को पिछड़ी जात की अनुसूची से बाहर नहीं किया गया, अनुसूचित जात कर दिया गया सर, बता दो, कर दिया गया है सर। अरे सर, अभी तो लिस्ट में हम हैं पिछड़ी जात के। हाँ, कहाँ मान रहा है प्रशासन? ये तहसीलदार कहाँ मान रहा है? तहसीलदार तो आज भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको पिछड़ी जात में सर्टिफिकेट जारी करेगा। हाँ, यही बात है, मुद्दा। प्रशासन ही तो है वो। अच्छा, प्रशासन ही तो मतलब इसमें जो है जबरदस्ती कर रहा है, गलत कर रहा है। तो अगर प्रशासन सही नहीं करेगा तो उसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, यहाँ से लेके सदन तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसके लिए निषाद युवा वाहिनी संगठन अब पूरी तरह से तैयार है। ये लिखा पढ़ी का चीज़ थोड़ा कंप्लीट हो जाए हमारा कुछ दिनों में, उसके बाद हम लोग सदन की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। पूरा दिखाने का परमिशन नहीं मुझे है। अरे दिखा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये इनका समाज की पर्सनल बात फाइल है ये। ठीक है दोस्तों, मोटी सी फाइल ये तैयार कर रखे हैं, और वकील हैं पेशे से, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग जब काम करते हैं उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलता है ये। बिल्कुल निकलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, मेरा प्रयास रहता है कुछ लोगों से बात करूं, उनकी मतलब कि प्रक्रिया लूं, और प्रक्रिया बता रहे हैं वकील साहब कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का बड़ा योगदान रहेगा,
और इनका संगठन निषाद युवा वाहिनी है और पिछले 3 साल से रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड सर? रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है। ये काम कर रहे हैं और करे पूर्वांचल में ये मजबूत हैं। अब कह रहे हैं कि सप्ताह में 2 दिन निकलेंगे और निषाद समाज की लड़ाई को जो है अपना लड़ाई बना करके लड़ने का प्रयास करेंगे। वकील साहब, मुझे लगता है कि आपका संगठन पूरे देश में चले और आप देश में निकल करके प्रदेश से बाहर भी हम लोग जाने वाले हैं। ना, इसी ठीक है। मुहिम को लेके प्रदेश से बाहर जाएंगे। प्रदेश से बाहर से क्या फ़ायदा होगा सर? दिल्ली में तो आरक्षण मिल ही रहा है। बताना ये है प्रदेश। तो देखिए, मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के लोगों से मिलता रहूं, उनकी बातें रिकॉर्ड करता रहूं, आपको सुनाता रहूं। सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर कीजिए। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, वीडियो बहुत धन्यवाद आप सब लोग का।